हेलो, क्या हाल है सारे भाइयों के? ठीक हैं सारे भाई? 100 मेंबर का कितना तो ये कौन है भाई? क्या हाल है बारे सारे भाई? ठीक है। आज तो चलो करते हैं ट्रेड। मैं इस टाइम आया हूँ लाइव क्योंकि मार्केट थोड़ा दिन को अच्छी रहती है, तो देखते हैं चलो। लगभग अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, इधर होती है ऑर्डर ब्लॉक में, तो हम सेल करेंगे इसको, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है भाई। USD BDT खोलो और सेल सेल ले लो। 2% ले लेना भाई अपने हिसाब से आप। यार इसने कैंडल गैप डाउन की है, अब अपने हिसाब से रिस्क रख लेना इसमें, ठीक है। प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये फेल हुआ तो फिर भाई कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यही एरिया है भाई, प्रॉपर सेटअप है, लिक्विडिटी ली हुई है, ऑर्डर ब्लॉक उसके ऊपर है। एक चीज़ इसने चुतियापा किया हुआ है जो कि गैप डाउन किया हुआ है, बाकी तो कुछ भी नहीं है यार। MTG लेंगे यार, एरिया यही है इसका। जिसने जितनी रिस्क ली होगी तुरंत डबल कर लेना भाई। प्रॉपर सेटअप है यार, ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी फेल हो रहे हैं यार, तो कहाँ से ट्रेड करेंगे हम यार। चलो एक कैंडल का मैं मान लिया इसने चुतियापा किया, गैप डाउन किया हुआ था इसने, दूसरी कैंडल तो नहीं करनी चाहिए यार। वेट वेट, और MTG में भी लेकर जाए ना, एरिया रिस्पेक्ट करना चाहिए ऐसे। चलो एक कैंडल कभी कभी ऐसा हो जाता है, एरर करती है, मैं मान लेता हूँ छोटी कैंडल बनी है, तो एक कैंडल कभी कभी एरर दे देती है। उसना उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया हुआ, जब भी गैप डाउन या गैप अप होगा तो हमने रिस्क नहीं वहाँ लेनी। अब उसने मैंने ट्रेड दे दी थी, इसलिए मैं नहीं बोल पाया कि ये ट्रेड मत लेना। जब भी गैप डाउन हो जाए तो आपने ट्रेड नहीं लेनी एरिया पे आकर। अब नेक्स्ट कैंडल MTG दी तो हमारी MTG विन हो गई है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं, पहली ट्रेड हमारी विन होगी, MTG के साथ हुई तो होगी, बट मैंने कहा था जिसने जितनी रिस्क ली हुई है भाई उसको डबल कर लेना, ठीक है। 1% जिसने ली है, एक भाई 1 से 2% से ज़्यादा आप अपना रिस्क मत रखना, ठीक है। मैं रिस्क ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ मेरे को छोड़ो भाई, आप अपना हिसाब से देखें। जेड कैश देख रहा हूँ भाईजान, आप जेड कैश, एक सेकंड भाईजान, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जेड कैश के नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक, इस नीचे के लो के नीचे आएगा तो हम बाइंग करेंगे। और मेरे ख्याल से ये ट्रेड अच्छी होगी अगर ये ट्रेड इस एरिया पे आ जाती है। आपको नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, उस एरिया पे आएगी तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ हमने उससे पहले कोई चुतियापा नहीं करना, कहीं नहीं घुसना, ठीक है। आएगा नीचे 100% है, जब भी आया हम लेंगे भाई, ठीक है। जेड कैश देखेंगे और GBP NZD देख लेते हैं, भाई ने GBP NZD भी दी है। GBP NZD, GBP NZD नहीं लेंगे यार ये। हाँ इसकी ट्रेड तो बन रही है बट लेंगे नहीं, साथ में वो दे रहा है क्या। जेड कैश पे नज़र रखो, वो ट्रेड तो अच्छी ट्रेड है, मुझे अच्छा सेटअप दिख रहा है। अब वो सेटअप फेल हो तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये ऊपर जा रहा है यार, यहीं से, यहाँ से नहीं ऊपर जाना चाहिए। इस लो के नीचे आएगा, ये माइनर जो FVG पड़ा हुआ है इसमें आएगा, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें आएगा, हमने 100% इसको बाइंग करना है। हम वेट करेंगे, जब भी इसमें आता है तो हम बाइंग उठा लेंगे, ठीक है। BRL का अच्छा एरिया है नीचे, हाँ, और एक वैलिड एरिया है BRL का। ये वाली कैंडल अगर रेड बनाता है ये नीचे, ये वाली जो अभी बनने स्टार्ट हो रही है, इसको बाइंग लेंगे हम।
बिकॉज नीचे ऑर्डर ब्लॉक का ये वाला तो माइनर से FVG है, इस एरिया में आता है तो हम इसको बाइंग करेंगे। ओके यार, रूल के हिसाब से इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी लेकर उठना चाहिए ऊपर। यही ट्रेड और मैं यही करता आ रहा हूँ। अब क्योंकि मार्केट उतना अच्छा नहीं रिस्पांस दे रही पिछले 2-3 दिनों से, तो हम रिस्क थोड़ा कम रखेंगे। ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो हमने इसको बाइंग ले लेना है, ठीक है। बट आना चाहिए। और वो कैंडल तो लेकर नहीं आया बट अगली कैंडल लेकर आ गया तो हम बाइंग करेंगे। अब मैं भाई तीसरी चौथी जगह कहाँ रिस्क लूँ, यही ऑर्डर ब्लॉक है, यही लेंगे रिस्क, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा एरिया है, मार्केट अच्छी चल रही होती तो मैं भाई ना कभी करता ही नहीं ट्रेड देने के लिए। कर लो सेल, रिस्क कम रखना, सेल ले लो। आप अपने हिसाब से रिस्क रख लेना, जिसको जितनी रिस्क भाई 1% 2% जितना कोई बेयर कर सकता है भाई, ठीक है, अपने फंड के हिसाब से। 1-2% नॉर्मल आपके फंड के हिसाब से, क्योंकि $100 पे भी 1-2% आपका $1-2 की ट्रेड लगेगी, $1000 पे भी 1-2 $10-20 की ट्रेड लगेगी। तो भाई जितना कम रिस्क रखोगे एक ही ट्रेड में, अगर आप 20 से 30% रिस्क लोगे तो फिर वहाँ भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको जितनी मर्जी ट्रेडें प्रॉफिट करवाऊँ तो आपको भाई लॉस ही होगा भाई, ठीक है। आप प्रॉपर पीछे ही ऑर्डर ब्लॉक था भाई, मैं मार्क कर दूंगा, आप लाइव देख लेना तो समझ भी आ जाएगी। प्रॉपर पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक था ऐसे सेटअप मिले ना भाई तो इंसान बैठा रहता है। अब कभी कभी मार्केट क्या करती है, आज 2-3 दिन हो गए मुझे अच्छे सेटअप नहीं दे दिया, ठीक है। अब अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा सबका यार, मैं तो रिस्क लेके कर रहा हूँ यार, ठीक है। 2 ट्रेडें ली हैं, एक MTG के साथ विन हुई है और दूसरी ये डायरेक्ट ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, ठीक है। 1-2 ट्रेडें और देखेंगे कि भाई लॉस ना हो, बेहतर है हम FVG पे ट्रेड लेना सिखाओ। ज़रूर भाई, सिखाया हुआ भी है भाई, अब कौन सा सिखाऊं यार, बताया हुआ आपको कितनी बार बताऊं भाई। एवलांच, एवलांच बाई कर लो एवलांच बाई कर लो, ये MTG में भी जा सकता है, बाई कर लेना। अगर MTG में नहीं जाता तो हम इसको, ये MTG में थोड़ा, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया हुआ है, इसके अंदर क्लोजिंग नहीं दी, तो ये जाकर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग दे सकता है। बट मेरे हिसाब से ये इधर से निकल, क्या बात है, बढ़िया यार। इसका रीज़न ये पीछे प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, और आप जाओगे पीछे तो प्रॉपर जैसे मैंने सेटअप समझाया हुआ वैसे ही ट्रेड इसकी, ये एंड टाइम पे भी नीचे आ सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग देने के लिए। बट यार इतना बड़ा कैंडल बना के ये नीचे आना, बढ़िया यार। 3 ट्रेड है आपकी बैक टू बैक विन है भाई, 2 ट्रेडर डायरेक्ट विन होगी हमारी, एक ट्रेड। अगर किसी भाई ने 2-2% भी यहाँ रिस्क ली होगी तो 6% आपका भाई प्रॉफिट हो चुका होगा। अब अगर जो ट्रेड हम देंगे तो उसमें आप 1% रिस्क रख लो भाई। मैंने पहली ट्रेडों में ज़्यादा ली रिस्क, अभी की ट्रेड में मैंने 2 ही ट्रेडें लगाई हैं। पहले मैंने 6-7% रिस्क ली, अभी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ भाई। मैंने आप सबको बोला हुआ है जिसका जितना फंड है, मेरा काम है भाई ट्रेडें देना, प्रॉफिट करना आपका काम है भाई। 3 ट्रेडें ली हैं, 3 की 3 भाई बैक टू बैक विन हुई है। बाइंग कंपनी भाई बोल रहे हैं देखना, मैं बाइंग कंपनी देखता हूँ भाई। आप ऐसे ट्रेडें दिया करो आप यार, बाइंग कंपनी में शायद बने ट्रेड, सेलिंग ज़्यादा आई हुई यार। इसने ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक किया हुआ है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था जो इसने ब्रेक किया हुआ है यार। ये कैंडल पलटनी चाहिए इसके ऊपर, बट पलटी तो नहीं है। इग्नोर करो इसे यार, इसने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये ब्रेक किया हुआ है, तो ब्रेक नहीं किया, उसके अंदर आकर क्लोजिंग दिया, बट हम इग्नोर करेंगे इसे।
हमारी 3 ट्रेडें प्रॉफिट हो चुकी हैं, एक ट्रेड और अच्छी सी देखेंगे, 10 मिनट और लग जाए भाई कोई बात नहीं, हमें वेट करके लेंगे भाई। तो मैं यूट्यूब पे लाइव वीडियो के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आपकी मैं कट कट करके डाल रहा हूँ, जहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ वो स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर देखो यार इसने कैसे एरिया ब्रेक कर दिया, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था और कभी कभी ये ब्रेक भी कर देती है, तो ऐसी चीज़ों से बचना है भाई। अगर शायद मुझे पहले दिख जाता तो मैं ट्रेड देता, यहाँ एमटीजी के साथ लॉस भी होता, बट हमने नहीं देखा, अच्छा हुआ। अभी 3 ही लेंगे, मार्केट उतनी अच्छी नहीं चल रही, तो ऐसा ना हो कि ये 3 ली हुई हैं हम और कोई लें तो लॉस हो। तो 3 ट्रेड आपका 6-7% रिकवर हो गया होगा, जिसने 5% रिस्क ली होगी तो 15-20% भी रिकवर हो गया होगा। अब तो 3 बैक टू बैक एक बार सारे भाई लिख दो यार, सब भाइयों का मैसेज आना चाहिए। एक एमटीजी के साथ हुई 2 डायरेक्ट विन हुई है हमारी। कर दो मैसेज यार, 1-2 भाई मैसेज करो, जल्दी करो, मैसेज करो सारे भाई।